भारत हासिल करने जा रहा है महादेव की शक्ति। अब भारत के पास होगी महादेव की तीसरी आंख की शक्ति। भारत बनाने जा रहा है ऐसा रॉकेट अस्त्र जिसका दुनिया में कहीं नहीं होगा जोड़, जिसके सामने नहीं टिक पाएगी दुनिया की कोई शक्ति। रूस, अमेरिका और चीन कितना भी शक्तिशाली हथियार बना ले, जिसके सामने हो जाएंगे पस्त। जब से भारत में हो गई है प्राइवेट कंपनियों की एंट्री, तब से भारत रच रहा है नया इतिहास। दोस्तों, हमारा भारत ऐसे ऐसे मिशन को अंजाम दे रहा है जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जब से भारत में प्राइवेट कंपनियों की एंट्री हो गई है, तब से भारत नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भारत ने अब नए युग की शुरुआत कर दी है। भारत ऐसे ऐसे रॉकेट और मिसाइल बना रहा है जिसकी तकनीकी दुनिया में किसी के पास नहीं होगी। अभी हाल ही में हम सब ने देखा कि इसरो ने हाइपरसोनिक रफ्तार से चलने वाला रॉकेट विक्रम एस बनाया। उसके बाद इसरो और डीआरडीओ ने मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो शी जिनपिंग की लंका को एक झटके में भस्म कर सकता है। यही नहीं, इसरो अग्निबाण रॉकेट और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स जैसा रॉकेट भी बना रहा है। भारत अपनी ताकत समंदर से लेकर अंतरिक्ष तक बढ़ा रहा है। भारत के अलावा चीन का कोई सामना भी नहीं कर सकता। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि समंदर में ना तो काम आया चीन का जासूसी जहाज और ना ही सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम। डीआरडीओ ने खामोशी के साथ रात के अंधेरे में बड़ा खेल कर डाला। यानी डीआरडीओ ने दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार अग्नि 5 का सफल टेस्ट कर डाला। सबसे खुशी की बात तो यह है कि डीआरडीओ ने इसकी टारगेट रेंज 5500 किलोमीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7000 किलोमीटर पर सेकंड कर दी है, जो शी जिनपिंग के लंका का वजूद मिटा सकता है। भारत की इस ताकत को देख चीन थर थर कांप रहा है। दोस्तों, ये तो अभी ट्रेलर है। भारत अब जो करने जा रहा है वो पूरी दुनिया में तबाही ला देगा। भारत ऐसा रॉकेट बनाने जा रहा है जिसमें भगवान शिव की तीसरी आंख की शक्ति होगी। रूस, अमेरिका और चीन कितना भी ताकतवर हथियार बना लें, जिसके सामने पस्त हो जाएंगे। भारत में बनने जा रहा है भगवान शिव का हथियार, जो दुश्मन के सूरज को कर देगा अस्त। महादेव के इस अस्त्र से थर थर कांपेगी दुनिया, जिसके सामने किसी भी मिसाइल का टिकना हो जाएगा नामुमकिन। फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले एलन मस्क भी हो गए हैं हैरान। दरअसल दोस्तों, इस समय दुश्मन का फन कुचलना आवश्यक हो गया है और दुश्मन ताकतवर भी है। इसीलिए भारत इसरो, डीआरडीओ और प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर एक महाशक्तिशाली हथियार बनाने जा रहा है। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि चीन के हौसले इन दिनों काफी बढ़ गए हैं। एलएसी पर उसकी घुसपैठ और दादागिरी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में ड्रैगन को अपनी ताकत का जो गुमान है, उसे समय समय पर भारत ने तोड़ा है और अब महादेव के इस अस्त्र ने तो ड्रैगन की नींद उड़ा दी है। रूस, अमेरिका, हर जगह बाउंडर मच गया है। नासा भी हैरान है। फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले एलन मस्क भी दंग रह गए हैं। जैसा कि वेदों के अनुसार हम सबको पता है कि इस पूरी सृष्टि का विनाश केवल महादेव ही कर सकते हैं। महादेव के पास ऐसा अस्त्र है जो ऐसा कर सकता है। इसलिए भारत महादेव का अस्त्र महेश्वरास्त्र बना रहा है। ये एक रॉकेट के फॉर्म में होगा। दरअसल दोस्तों, भारत में अब भगवान शिव के हथियार के नाम पर एक रॉकेट सिस्टम बनाया जा रहा है। ये एक लंबी दूरी का गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। इसका नाम है महेश्वरास्त्र। पौराणिक कथाओं में जिक्र है कि भोलेनाथ के पास भी ऐसा ही हथियार था, जिसमें उनकी तीसरी आंख की ताकत थी। वो किसी को भी जलाकर राख करने की क्षमता रखता था। अब जो रॉकेट बनाया जा रहा है उसे आप देसी हिमार्स भी कह सकते हैं। दोस्तों, इस महेश्वरास्त्र को एक सोलर इंडस्ट्री बना रही है। इसके 2 वर्जन बनाए जा रहे हैं। पहला है महेश्वरास्त्र 1 और दूसरा
महास्वास्त्र 2। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि इस महास्वास्त्र रॉकेट का निर्माण काफी तेजी से हो रहा है। इसकी गति इसकी सबसे बड़ी मारक क्षमता है। ये आवाज की गति से 4 गुना ज्यादा गति से दुश्मन की ओर लपकेगी, यानी 5680 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है इसकी, यानी 1 सेकंड में करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। महास्वास्त्र 1 को आप देसी हिमार्स कह सकते हैं। दूसरा वर्जन ब्रह्मोस मिसाइल की टक्कर का होगा, यानी दुश्मन को बचने का कोई चांस नहीं है। और दोस्तों एक बात आपको और बता दें कि अभी पिनाका गाइडेड रॉकेट सिस्टम और सरफेस टू सरफेस मिसाइल के बीच हथियार की कमी है हमारे भारत में। पिनाका की रेंज 75 किलोमीटर है, जबकि एसएसएम की 350 किलोमीटर है। इन दोनों के बीच हथियार की कमी थी, जिसे महास्वास्त्र गाइडेड रॉकेट सिस्टम पूरा करेगा। असल में ये गाइडेड मिसाइल ही है, लेकिन हम इन्हें रॉकेट बुला रहे हैं। ये दोनों ही मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से दागे जाने वाले रॉकेट्स होंगे। इन्हें टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में भी गिना जा सकता है। ये M142 हिमार्स जैसा ही होगा, यानी भारत को ऐसे मल्टीपल रॉकेट सिस्टम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पहले से हैं वो अपडेट होंगे, नए अपने देश में ही बनेंगे। इससे रक्षा क्षेत्र का खर्च बचेगा और देसी कंपनियों को लाभ मिलेगा। और सबसे खास बात तो ये है कि इस महास्वास्त्र रॉकेट का ट्रायल जो है सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल में ही हो जाएगा। ये हर मौसम में मार करने वाले रॉकेट्स होंगे, यानी आप किसी भी मौसम किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में इन्हें दाग सकते हैं। इनमें पारंपरिक हथियार लगाए जाएंगे जो सैन्य टुकड़ी, बंकर, टैंक, बख्तरबंद वाहनों को उड़ाने में मदद करेगा। ये अगर पाक या चीन सीमा पर तैनात कर दी जाए तो दुश्मन की हालत पस्त हो जाएगी। तो दोस्तों हमारा भारत बहुत जल्द सुपर पावर बनने वाला है। तो दोस्तों हमें भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करिएगा और ये वीडियो सभी तक शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।